एपिसोड 135 की शुरुआत एमरे और जान से होती है, जहां एमरे जान से कहता है, भाई मैं जॉबलेस हूँ, सॉरी ये बात मैंने तुमसे छिपाई, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। कल ही ये बात मैंने लायला के पेरेंट्स को बताई है। तो जान कहता है, यकीन नहीं होता तुम इतने क्वालिफाइड हो और तुम्हारे पास जॉब नहीं है एमरे। तो एमरे कहता है, हाँ मैं जॉब के पोजीशन के हिसाब से ओवर क्वालिफाइड हूँ, इसलिए मुझे जॉब नहीं मिल रही है। तो जान कहता है, तुम लायला के पेरेंट्स के साथ इसी वजह से रह रहे हो क्या? तो एमरे कहता है, हाँ भाई आपको तो पता ही है ना कि आपके सनीम को छोड़कर जाने के बाद कंपनी का बोझ मुझ पर आ गया था। मैं क्रिएटिव इंसान नहीं हूँ, इसलिए हमारी कंपनी डूब गई और मुझे कर्जा चुकाने के लिए घर बेचना पड़ा। फिर सीन लायला पर शिफ्ट होता है। वो सनीम से कहती है, वो यगित वो तो तुम्हारा दोस्त था ना, फिर उसने तुम्हें प्रपोज क्यों किया सनीम? तो सनीम कहती है, पता नहीं, वो शायद हमारे रिश्ते को गलत समझ बैठा है। पर जान उन्हें तो अब जलन तक नहीं होती है, वो बदल चुके हैं लायला। तो लायला कहती है, उसे जाने दो सनीम, क्या फर्क पड़ता है, मेरी बहन अकेली रहेगी। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। वो जान को रास्ते में मिलती है तो जान उसे कहता है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ सनीम, आओ बैठ जाओ। तो सनीम कहती है, नहीं मैं बस से चली जाऊंगी, मुझे बस से जाना है। तो जान कहता है, तुम कहाँ बस लेती बैठोगी, चलो अब नाटक मत करो, मेरे साथ चलो। तो सनीम कार में बैठ जाती है तो उसे सीट बेल्ट लगाते नहीं आता है, तो जान उसकी हेल्प करता है। पर इसके दौरान वो दोनों भी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिससे उनको पिछली बातें याद आती है। फिर सीन मेहरबान और अजीज पर शिफ्ट होता है। वो दोनों भी डांस कर रहे होते हैं तो अजीज कहते हैं, क्या आज शाम तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? तो मेहरबान कहती है, आज तो पॉसिबल नहीं है, मुझे आज बेबी सिटिंग करनी है। इतने में ही वहाँ डेरेन आकर कहती है, गजब हो गया मिस्टर अजीज, यगित ने सनीम को प्रपोज कर दिया है। तो ये सुनकर मेहरबान कहती है, अजीज प्लीज आप शांत हो जाइए, मुझे नहीं लगता सनीम उसे हाँ कहेगी, वो सिर्फ दोस्त है। तो अजीज कहता है, सनीम ने क्या कहा डेरेन? तो डेरेन कहती है, उसने कहा है कि वो सोचकर बताएगी और जान को ये बात पता है, अब हमें क्या करना चाहिए? तो मेहरबान कहती है, एक मिनट, उन दोनों को बात करनी चाहिए, फिर शायद सब ठीक हो सकता है। तो सब इस आइडिया पर एग्री करते हैं और जान को ढूंढने निकल जाते हैं। फिर सीन जान और सनीम पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनीम जान से पूछती है, आप क्या सोच रहे हैं? तो जान कहता है, वही जो मैं मिस कर रहा था। तो सनीम कहती है, मुझसे भागकर आपने यहाँ कई चीज़ें मिस की है मिस्टर जान। तो जान कहता है, मैं तुमसे कभी दूर नहीं भागा सनीम, तुमने मुझ पर कभी ट्रस्ट नहीं किया। तो ये सुनकर सनीम कहती है, कार रोकिए, मुझे उतरना है। तो जान कार रोक देता है। तो सनीम कहती है, ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मैंने कभी आप पर ट्रस्ट नहीं किया? तो जान कहता है, नहीं किया, क्योंकि वो नोटबुक मैंने नहीं जलाई थी सनीम। तो सनीम कहती है, मैंने वो बुक आपको दी ही क्यों? वो नोटबुक वो तो मेरी थी ना, पर उसमें सब कुछ आपके बारे में लिखा था। तो जान कहता है, ये तुम्हें मुझे तब कहना चाहिए था सनीम, जब मैं जा रहा था। तो सनीम कहती है, 10 मिनट बाद मैंने आपको फ़ोन लगाया था आपसे माफ़ी मांगने के लिए, पर आपका फ़ोन बंद था। क्या इस तरह का प्यार होता है जिसमें मैं 10 मिनट भी गलती नहीं कर सकती? तो जान कहता है, सनीम तुमने पहले ही गिव अप कर दिया था, शादी पोस्टपोन करना और ये कहना कि मैं यगित से जेलस हूँ, और गॉड सेक मैं उस आदमी से जेलस नहीं हूँ सनीम, तुमने मुझसे सारे नाते तोड़ दिए। तो सनीम कहती है, इससे पहले तो आप मुझसे कई बार अलग हुए जान, आपने कहा कि आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, फिर भी मैं आपसे अलग नहीं हुई। लोगों ने कहा कि आप मुझे छोड़कर जा चुके हैं, फिर भी मैं आपका इंतज़ार करती रही, मैं आपको छोड़कर नहीं गई। ऐसा कहकर सनीम जान को मारने लगती है। तो जान उसे पकड़कर अपने ओर खींच लेता है। फिर वो दोनों भी करीब आ जाते हैं, वो किसी करने वाले होते हैं। इतने में ही सनीम को कॉल आता है तो वो कार में जाकर बैठ जाती है। फिर सीन सनीम की फैमिली और जान की फैमिली पर शिफ्ट होता है, जहाँ मिल्की वे सनीम को कॉल करती है और मिस्टर अजीज जान को, पर वो दोनों भी फ़ोन नहीं उठाते हैं। इतने में ही सनीम और जान फार्म पर आ जाते हैं तो सनीम अंदर जाती है और वहाँ सबको देखकर शॉक हो जाती है। फिर सनीम कहती है, मुझे अकेला रहना है, मुझे कुछ सोचना है, आप सब जाइए यहाँ से। तो सब वहाँ से चले जाते हैं।
फिर सबके जाते ही निहात पापा सनीम से कहते हैं, उसकी इतनी हिम्मत, उसने तुमको प्रपोज किया? तो सनीम कहती है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इगित को मना कर दूंगी। तो मिल्की वे कहती है, क्या इगित ने तुम्हें प्रपोज किया क्या? तो सनीम कहती है, हाँ, आपको क्या लगा? वैसे आपको ये कैसे पता चला? क्या आपने यहाँ पर कैमरा बिठाया है मॉम? तो मिल्की वे कहती है, अरे नहीं बेटा, हम तो यहाँ तुम्हें घर ले जाने आए थे। तो सनीम मना कर देती है। फिर सीन डेरेन और जेजे पर शिफ्ट होता है, जहाँ डेरेन जान को सनीम के करीब लाने के लिए कहती है, जान हमें मीटिंग करनी चाहिए, सनीम के पेरेंट्स उसे लेने आए हैं, इसीलिए हमें रियल प्रोजेक्ट चाहिए सनीम को यहाँ रुकाने के लिए, आगे का जेजे कहेगा। ऐसा कहकर डेरेन वहाँ से भाग जाती है। तो जेजे कहता है, जान सनीम ने अभी तक इगित को मना नहीं किया है, कहीं सनीम इगित से शादी ना कर ले। तो जान कहता है, सनीम ऐसा नहीं कर सकती जेजे। ऐसा कहकर जान वहाँ से चला जाता है। फिर सीन मोजो पर शिफ्ट होता है। वो सनीम से आकर कहता है, जान तुम्हें बहुत ही परेशान कर रहा है ना, मैं उसे जाकर कह रहा हूँ कि जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। सनीम कहती है, नहीं मोजो रुको, ऐसा मत बोलो प्लीज। तो मोजो कहता है, फिर क्या बोलो? अच्छा तो मैं उसे रुकने के लिए बोल देता हूँ। तो सनीम कहती है, हाँ मेरा मतलब है कि नहीं नहीं ऐसा मत बोलो। तो मोजो खुद से कहता है, यार ये तो पक्का पागल हो गई है, मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसा कहकर मोजो वहाँ से चला जाता है। तो सनीम खुद से कहती है, वो चले जाएंगे, मैं क्या करूँ, उन्हें चले जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो सकता। काश मैं उन्हें रोक पाती और काश मैं उन्हें बता पाती कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, अब मैं क्या करूँ। फिर सीन डेरेन पर शिफ्ट होता है। वो बुलुत से जाकर कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारी कल की गई गलती सुधारने के लिए एक मौका दे रही हूँ बुलुत, इसीलिए तुम्हें अभी मेरे साथ सनीम के पास चलना होगा और उसे बताना होगा कि जल्दी ही हमें अपने क्रीम्स का ब्रांड क्रिएट करना है, वरना कोई और उसे चुरा लेगा। और हाँ, हमें उसे जेनन के क्रीम्स चुराने वाली बात भी बतानी पड़ेगी। तो बुलुत कहता है, मैं क्यों चलूँ, पहले तुम मुझे प्लीज़ कहो डेरेन। तो डेरेन कहती है, प्लीज़ बुलुत, प्लीज़ 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 चलो मेरे साथ। तो बुलुत हाँ कह देता है। फिर सीन बुलुत डेरेन और सनीम पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो सनीम को बताते हैं कि जेरन उसकी क्रीम चोर कर बेच रही थी। तो सनीम कहती है, हमें क्रीम्स बनाना बंद कर देना चाहिए। तो डेरेन कहती है, तुम पागल हो क्या, ये क्रीम्स तुम्हारी है, तुम इसे बनाना बंद नहीं करोगी, बल्कि अब हमारी टीम इसे ब्रांड के साथ लॉन्च करेगी। तो सनीम कहती है, क्या कहा, टीम, क्या जान भी इसमें शामिल होंगे? तो डेरेन कहती है, हाँ, वो नहीं जा रहे हैं, शायद वो हमारे साथ इस पर काम कर रहे हैं। तो ये सुनकर सनीम खुश होकर क्रीम बनाने चली जाती है। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है। वो निहात से कहती है, मैं जान से नफरत नहीं करती हूँ निहात, वो मेरे बेटे जैसा है, पर मैं सिर्फ उससे नाराज़ हूँ, वो हमारी बेटी को छोड़कर चला गया था। ऐसा कहकर मिल्की वे लायला के लिए कुछ खाने का सामान लेने गाँव में चली जाती है। फिर सीन मीटिंग में शिफ्ट होता है, जहाँ डेरेन कहती है, तो गाइस, हमें इस क्रीम्स के ब्रांडिंग के लिए एक नाम चाहिए, इसके लिए हम सब एक एक करके क्रीम्स को स्मेल करेंगे। तो सबसे पहले जान सनीम के क्रीम को स्मेल करता है और अपनी पुरानी यादों में खो जाता है, पर वो कुछ कह नहीं पाता। फिर जान और सनीम एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तो जे क्रीम को स्मेल करके कहता है, ये मीठी है। सनीम, ये तुम्हारी ही सेंट है ना, पर काफ़ी अलग लग रही है। तो सनीम कहती है, क्रीम की खुशबू हर इंसान पर अलग महकती है, ये तुम्हारी बॉडी सेंट पर डिपेंड करता है। तो मुझे कहता है, इस क्रीम में ऑरेंज और जिंजर है। तो सनीम कहती है, वाह, तुम कितने इंटेलिजेंट हो मुझो। फिर डेरेन कहती है, ओके, अब हम कपल्स बना लेते हैं, औरतें और आदमियों के। फिर हम उन दोनों के हाथों पर सेंट लगाएंगे और वो दोनों एक दूसरे को स्मेल करके हमें बताएंगे। फिर सब सेंट लगा देते हैं और एक दूसरे को स्मेल करने लगते हैं। पर जेजे के पास कोई पार्टनर नहीं होती है, इसीलिए उसे अयान की याद आने लगती है। फिर जान सनीम की स्मेल लेने लगता है। तो सनीम कहती है, हमें सेंट लगाने के बाद 10 मिनट तक वेट करना चाहिए, वरना वो हमारे बॉडी में अच्छे से मिक्स नहीं होगा और हम सिर्फ सेंट को ही स्मेल करके हमारे व्यूज़ देने लगेंगे। तो जान ये सुनकर गर्दन हिलाता है, पर वो सनीम को छोड़ ही नहीं रहा होता है, इसलिए सनीम वहाँ से उठ जाती है और फिर बाकी के सभी भी। तो अब आगे क्या होगा
क्या लाइला सच में प्रेग्नेंट है या ये सिर्फ अफवाह है? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।